हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं सीडीपी बाल विकास से बालकों में विकास के सिद्धांत से टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे प्री डीएलएड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, सी टेट सी जी टेट, शिक्षक भर्ती, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है। गलत। जरूरी नहीं है कि शारीरिक परिवर्तन हो। ठीक है। विकास केवल मानसिक परिवर्तन है। ये भी गलत है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। जी हाँ, विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है जो गर्भ से मृत्यु तक चलता है। ठीक है। विकास गर्भ से मृत्यु तक चलता है, सतत प्रक्रिया है। ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास जन्म के बाद शुरू होता है, ये जन्म के नहीं गर्भ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर क्या कहलाता है? निकट दूर सिद्धांत? बिल्कुल नहीं। सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत? बिल्कुल नहीं। मस्तकोद्मुखी सिद्धांत? जी हाँ, विकास जो सिर से पैर की ओर होता है मस्तकोद्मुखी सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिपक्वता का सिद्धांत बिल्कुल नहीं कहलाता। ठीक है, वो मस्तकोद्मुखी सिद्धांत कहलाता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालक पहले पूरे हाथ से वस्तु पकड़ता है और बाद में उंगलियों से, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? बालक पहले वस्तु को हाथ से पकड़ता है फिर बाद में उंगलियों से। यह सिद्धांत जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर को दर्शाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले सामान्य गतिविधि में क्या करेगा? ये उंगलियों से पकड़ेगा, फिर हाथ से। इस प्रकार वो आगे बढ़ता चला जाता है, नियंत्रण करता है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास रुक रुक कर नहीं होता? निरंतरता का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, समान प्रतिमान या व्यक्तिकता? तो विकास का निरंतरता का सिद्धांत यह बताता है कि विकास जो है रुक रुक कर नहीं चलता, वह निरंतर चलने वाला है, जन्म से मृत्यु तक चलता है, सतत क्रिया है। ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास की गति सभी बच्चों में समान नहीं होती, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास की गति सभी बच्चों में समान नहीं होती, यह व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, प्रत्येक बालक में विकास जो होता है, विकास दर जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है। सभी बच्चों में विकास का दर जो है अलग अलग होता है, व्यक्तिक भिन्नता देखने को मिलता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निकट दूर सिद्धांत के अनुसार विकास कैसा होता है? निकट दूर सिद्धांत के अनुसार विकास जो है केंद्र से बाहरी अंगों तक होता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है, रीढ़ की हड्डी से लेकर शुरू होकर वो बाहर हाथ पैर तक विकास होता है। ठीक है। चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि सभी बच्चे विकास के चरणों से समान क्रम में गुजरते हैं? तो विकास का निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत जो होता है वो बोलता है कि विकास के चरणों में समान क्रम, बच्चे जो है समान क्रम में से गुजरते हैं। सही है, ये करेक्ट है। ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले रेंगना सीखता है फिर चलना? तो विकास के क्रम के अनुसार ही पहले बालक रेंगना सीखता है फिर चलना सीखता है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है? विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर, विकास मात्रात्मक होता है और गुणात्मक, ये दोनों विकास के अंतर हैं। ठीक है। विकास जो है मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है,
विकास के सिद्धांतों के अनुसार विकास किसको प्रभावित करता है, विकास किससे प्रभावित होता है? तो विकास के सिद्धांतों के अनुसार वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से विकास जो है प्रभावित होता है। यह अंतःक्रिया का परिणाम होता है जिसका एक सूत्र है D बराबर H गुणा E। याद रखेंगे इस सूत्र को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास का कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करता है? विकास का व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत जो है विकास के व्यक्तिगत सिद्धांत को स्वीकार करता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत यह बताता है कि प्रत्येक बच्चे का दर जो है अलग अलग होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिशु पहले गर्दन नियंत्रित करता है फिर धड़ और बाद में पैरों को, यह उदाहरण किसका है? शिशु पहले गर्दन नियंत्रित करता है फिर धड़ और बाद में पैरों को, यह मस्तकोद्मुखी सिद्धांत को प्रेरित करता है। उसका उदाहरण है ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सिर से पैर की ओर गति करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि सभी विकासात्मक क्षेत्र परस्पर जुड़े होते हैं? विकास का अंतर संबंध का सिद्धांत जो है यह बताता है कि सिद्धांत विकासात्मक क्षेत्र परस्पर जुड़े हुए हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, विभिन्न आयाम जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सामूहिक आपस में परस्पर जुड़े होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालक पहले अस्पष्ट ध्वनि निकालता है फिर शब्द बोलता है, यह उदाहरण किसका है? बालक पहले अस्पष्ट ध्वनि निकालता है, जैसे रोना या बलबलाना, ठीक है, फिर स्पष्ट बोलता है, यह मुख्यतः सामान्य से विशिष्ट की ओर का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास की भविष्यवाणी किस आधार पर की जा सकती है? विकास की भविष्यवाणी विकास के प्रतिमान पर की जा सकती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पता चलता है कि बच्चा का भविष्य कैसा होगा, ठीक है। इसके अनुसार विकास के क्रम के अनुसार ही पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन आता है, विकास का सिद्धांत सरल से जटिल किससे संबंधित है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, निकट दूर, व्यक्तिगता या अंतःक्रिया? विकास का सिद्धांत सरल से जटिल, सामान्य से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विकास निरंतर होता है। जी हाँ, विकास जो है निरंतर होता है। विकास बहुआयामी होता है। जी हाँ, विकास जो है बहुआयामी ही होता है। विकास जन्म से पूर्व शुरू नहीं होता। देखो ये गलत है, क्योंकि विकास जो है जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, गर्भावस्था में, ठीक है। विकास का क्रम निश्चित होता है। जी हाँ, विकास का क्रम जो है निश्चित होता है, ये भी सत्य है। तो इसमें क्या पूछा है, असत्य पूछे हैं। तो इस प्रकार विकास जन्म से पूर्व शुरू नहीं होता, ये जो है असत्य है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? विकास की प्रक्रिया जो है गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी एक विशेषताएं होती है, यह विकासात्मक विशेषता से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह बताता है कि विकास प्रत्येक चरण में होता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में अलग अलग विकास, प्रत्येक अवस्था में अलग अलग विशेषताएं होती है, ठीक है, जो विशिष्ट व्यवहारिकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, इसे क्या कहा जाता है? विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, यह मुख्यतः मस्तकोद्मुखी कहलाता है। ऑप्शन
सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग सिफेलोकोडल सिद्धांत के अनुसार भी समझते हैं। ठीक है, सिफेलोकोडल सिद्धांत के अनुसार समझते हैं मस्तकोद्मुखी को, जो पहले सिर को विकसित करता है, फिर बाकी शरीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास की प्रक्रिया में अचानक परिवर्तन कम और क्रमिक परिवर्तन अधिक होते हैं, यह क्या दर्शाता है? विकास की प्रक्रिया में अचानक परिवर्तन कम और क्रमिक परिवर्तन अधिक होते हैं, यह निरंतरता को दर्शाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालक का सामाजिक विकास उसके भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? बालक का सामाजिक विकास उसके भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है, यह जो है अंतर संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास की गति अलग हो सकती है, यह क्रम नहीं है? यह विकास का निश्चित क्रम नहीं है, जो विकास के अनुसार गति अलग हो सकती है को दर्शाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा सिद्धांत विकास में वातावरण की भूमिका को स्वीकार करता है? सामान्यतः इनमें से अंतःक्रिया की सिद्धांत जो है वातावरण की भूमिका को स्वीकार करता है, जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का अंतःक्रिया होता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 नंबर का, विकास के दौरान व्यक्तिगत भिन्नता मुख्यतः किसमें दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है? तो विकास के दौरान व्यक्तिगत की भिन्नता मुख्यतः गति में दिखाई देती है, जो विकास की गति सभी में अलग अलग पाई जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, तो विकास के दौरान व्यक्तिगत भिन्नता जो है गति में दिखाई देती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? विकास की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण गुण निरंतरता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालक का चित्रकारी में पहले रेखाएं बनाना और बाद में आकृतियां बनाना किस सिद्धांत को दर्शाता है? यह जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर दर्शाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास के सिद्धांतों का अध्ययन मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? विकास सिद्धांतों का अध्ययन मुख्यतः बाल विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें बालक का विकास मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। ठीक है, मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है बाल विकास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास का कौन सा सिद्धांत विकास की पूर्वानुमेयता को दर्शाता है? तो विकास प्रतिमान जो है पूर्वानुमेयता को दर्शाता है, जो यह बताता है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, विकास जो है एक निश्चित क्रम में होता है, यह विकास प्रतिमान बताता है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर का, विकास का कौन सा क्षेत्र अन्य सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है? केवल शारीरिक, केवल मानसिक, सभी क्षेत्र परस्पर प्रभावित करते हैं या केवल सामाजिक? मुख्यतः इनमें से सभी क्षेत्र परस्पर प्रभावित करते हैं। किसमें? विकास के क्षेत्र में। ठीक है, जिसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो शारीरिक आता है, सामाजिक आता है और संवेगात्मक आता है। ये तीनों आपस में जुड़े होते हैं, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास के सिद्धांतों में एकीकरण का अर्थ क्या है? विकास के सिद्धांतों में एकीकरण का अर्थ विभिन्न क्षमताओं का समन्वय करना है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास क्रमिक और व्यवस्थित होता है? विकास का क्रमबद्धता का सिद्धांत बताता है कि विकास का जो क्रमिक व्यवस्थित होता है, जिसके अंतर्गत निश्चित क्रम पालन करता है। जैसे पहले बच्चा जो है बैठता है, ठीक है, फिर खड़े होता है और फिर
चलता है, ठीक है, जो क्रमबद्धता दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास का सबसे व्यापक सिद्धांत कौन सा माना जाता है? विकास का सबसे व्यापक सिद्धांत विकास एक समग्र प्रक्रिया है को माना जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास की गति किशोरावस्था में सामान्य होती है, यह क्या दर्शाता है? विकास की गति किशोरावस्था में मुख्यतः तीव्र हो जाती है, जो कि हार्मोनल चेंज के कारण होती है। याद रखेंगे इसको, हार्मोनल चेंज के कारण बदलाव किशोरावस्था में देखा जाता है, जो कि तीव्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त प्रभाव को क्या कहा जाता है? अंतःक्रिया, मस्तकोद्मुखी, निकट दूर या सामान्य से विशिष्ट? तो विकास के वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त प्रभाव को अंतःक्रिया माना जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास के सिद्धांतों के अनुसार सीखना सर्वाधिक प्रभावी होता है जब परिपक्वता प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास के किस सिद्धांत का संबंध शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों तक होता है? विकास के सिद्धांत निकट दूर से यह पता चलता है कि शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों का विकास होता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास की प्रत्येक अवस्था अगली अवस्था की नींव रखती है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? यह सिद्धांत जो है क्रमिक विकास के सिद्धांत को दर्शाता है, जो विकास निरंतर क्रमिक प्रक्रिया होता है, क्रमिक प्रक्रिया होता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? विकास के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना चाहिए, जिसमें बच्चा अद्वितीय होता है, ठीक है, जिसमें बच्चा क्या होता है, अद्वितीय होता है, जिसके सीखने की गति, रुचि, क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, कई वह शब्द है जो लिखते मुझे नोट करते नहीं बन रहा है, तो आप लोग वॉइस से नोट करने की कोशिश करेंगे, स्क्रीन पे बिल्कुल भी लिखते नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास के सिद्धांतों का शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? बालक को समझना, दंड देना, परीक्षा लेना या पाठ्य पुस्तक चुनना? तो विकास के सिद्धांतों का शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है बालक को समझना। ठीक है, जिसके अंतर्गत यह शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि बच्चा जो है किसी उम्र में क्या सीखने में सक्षम है। शिक्षक को बच्चों में व्यवहारिक समस्या, आवश्यकता, विकास संबंधी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझकर उसकी मार्गदर्शन करना होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत बालक को समझना, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने आज 40 MCQ से डीपी से देखे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।